नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की। जनपद हाथरस में जुल्म के खिलाफ आवाज संगठन के द्वारा कंबल वितरण के कार्यक्रम में आई प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। बता दें कि जनपद हाथरस में जुल्म के खिलाफ आवाज संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। मथुरा रोड स्थित अम्बेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठी अफवाहों फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वे खुद कह चुके हैं कि भारत का संविधान कोई नहीं बदल सकता है। बेबी रानी मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान न करने का आरोप लगाया और उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया और उनके सम्मान में अनेक कार्य भी किए गए हैं। उन्होंने दलित और सर्व समाज के लोगों से कहा कि सभी अपनी बेटियों को जरूरत से ज़्यादा पढ़ाएं। इस मौके पर मीडिया से वार्ता करते हुए प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि किसी के साथ अन्याय होने पर उसके खिलाफ आवाज़ उठानी सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था कि किसी के साथ जुल्म ना हो। कार्यक्रम में संगठन के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष शरद महेश्वरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामवीर सिंह भैयाजी, प्रीति चौधरी सहित अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हाथरस से ब्यूरो चीफ इतवारी खान की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा बहुत बहुत नमन। यहाँ बैठी मेरी हाथरस की सभी बहनों को मैं हाथ जोड़ के जय भीम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करती हूँ कि आप अपने घर के कामकाज छोड़ के आज मुझे सुनने आई हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू समाज सेवी जो अभी कसम भी खा रहे थे कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, जिस तरह एक पार्टी विशेष के द्वारा उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलना होता तो मैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में जाटव समाज की एक महिला राजनीति कर रही है और 30 साल में जो मुझे और मेरे माध्यम से आपको सम्मान मिला है वो कोई कम नहीं है। मैं आगरा की महापौर बनाई, उसके बाद आज आप देख रहे हो मकर संक्रांति का पर्व गया है और ये विजेंद्र चौधरी की टीम हर साल ही कंबल वितरण का कार्यक्रम करती है। एक सामाजिक संस्था है और इन्होंने आज लगभग 1000 बहनों और भाई जो गरीब हैं उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम करेंगे। उसमें मुझे बुलाया और मुझे यहाँ के बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। इतना भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम है और जो जुल्म के खिलाफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने वीरेंद्र चौधरी हैं, उन्होंने ये कसम खाई है कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा और ये कार्यक्रम भी राजनीति के लिए नहीं है, केवल उन गरीब बहन भाइयों के लिए जिन्हें सर्दी में कंबलों की आवश्यकता है। लेकिन मैंने इसके साथ ये भी कहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो पूरा संविधान लिख गए कि किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए और हमने भी आज वही आह्वान किया है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए अधिकार दिए गए हैं वो उन्हें मिलने चाहिए और कोई अगर जुल्म करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तभी हम जो समरसता की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, उसको पूर्ण कर पाएंगे और ये कार्यक्रम आज इसीलिए था। आज कुछ लोगों को आपने शपथ भी ग्रहण कराई? नहीं, वो अपने मन से आए हैं, हमने जबरदस्ती नहीं कराई है। उनको लगा कि भाजपा की रीति नीति अच्छी है, एक दलित की बेटी को इतना सम्मान मिला है, एक आगरा की मेयर से और उत्तराखंड की गवर्नर तक और आज कैबिनेट मंत्री बनाया है, तो उन्हें लगा कि दलितों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उन्होंने शपथ ग्रहण किया।